अध्याय 2 नरक का बायां पैर। फिर से हवा गंदी महक से भरी हुई थी। यीशु ने बताया, नरक के बाएं पैर में बहुत से गड्ढे हैं। इस सुरंग से नरक के अन्य भागों में भी जाया जा सकता है, लेकिन पहले हम बाएं पैर में ही थोड़ा समय व्यतीत करेंगे। जो कुछ तुम देख रही हो वे सब तुम्हें याद रहेंगे। संसार को मालूम होना चाहिए कि नरक वास्तविक है। पाप में डूबे अनेक लोग, यहाँ तक कि मेरे कई लोग नरक को वास्तविक नहीं मानते। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम नरक की वास्तविक स्थिति लोगों पर प्रकट करो। जो कुछ मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊंगा वह सब वास्तविक है। मैंने प्रभु को सूर्य से भी अधिक तेज रोशनी के रूप में देखा। उसने फिर कहा, मेरी बेटी, जब मैं कहता हूँ तो समझो पिता ने कहा। पिता और मैं एक हैं। याद रखना, प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। एक दूसरे को हमेशा क्षमा करना। अब आओ, मेरा अनुकरण करो। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते थे, दुष्ट आत्माएं प्रभु के सामने से भाग जाती थीं। मैं पूरे होश में थी। मेरे अंदर डर था और हर तरफ मुझे खतरे दिखाई दे रहे थे। मैं हर कदम पर पहले से अधिक भयंकरता का अनुभव कर रही थी। मैंने अपने शरीर की ओर देखा। मैं आत्मा के रूप में थी। मेरी आत्मा का आकार मेरे शारीरिक आकार के समान ही था। यीशु और मैं एक ऐसे मार्ग पर आ गए जिसके दोनों ओर खाली स्थान थे। उन खाली स्थानों में गड्ढे ही गड्ढे थे। गड्ढे 4 फीट लंबे और चौड़े थे तथा उनकी गहराई 3 फीट थी। गड्ढे कटोरे के समान थे। यीशु ने कहा, नरक के इस बाएं पैर में अनेक गड्ढे हैं। आओ, इनमें से कुछ गड्ढों को मैं तुम्हें दिखाऊं। रास्ते में खड़े होकर मैंने एक गड्ढे में झांका। गड्ढे की दीवारों में गंधक था तथा दीवार कोयले की आग के समान लाल थी। गड्ढे के बीचों बीच एक आत्मा थी। गड्ढे के तल से आग जली और इसकी लौ ने ऊपर बढ़कर उस आत्मा को ढक लिया। एक क्षण में आग की ज्वाला अंगारे में परिणत हो गई। फिर बड़ी तेज हवा के साथ उसने उस आत्मा को फिर से ढक लिया। मैंने देखा कि गड्ढे में पड़ी वह आत्मा हड्डियों के ढांचे में कैद थी। मेरे प्रभु, उस दृश्य को देखकर मैं तड़प उठी। क्या तू इसे स्वतंत्र नहीं कर सकता? वह बहुत ही भयानक दृश्य था। मुझे लगा जैसे मैं ही गड्ढे में हूँ। मैंने फिर कहा, प्रभु, यह जानना कितना दुखदाई है कि एक जीवित प्राणी इस गड्ढे में है। मैंने उस गड्ढे से एक आवाज़ सुनी, यीशु, मुझ पर दया कर। यह एक स्त्री की आवाज़ थी। मैं उसे उस गड्ढे से निकाल लेना चाहती थी। उस दृश्य को देखकर मेरा हृदय टूट गया। कुहरे के समान एक स्त्री की आत्मा हड्डियों के ढांचे में कैद थी। वहीं यीशु से बोल रही थी। उसकी हड्डियों में जो मांस थे वे जलकर गड्ढे में गिरने लगे। जहां उसकी आंखें थीं, वहां अब 2 गड्ढे ही बाकी थे। उसके सिर में बाल नहीं थे। आग फिर से जलने लगी। उसके पैरों के पास से आग की ज्वाला उठी। फिर ये बढ़कर उसके शरीर के सब हिस्सों में फैल गई। ऐसा लगा जैसे वह स्त्री निरंतर इसी प्रकार जलती रहती थी। उसके अंदर से निराशा का आर्तनाद उठा। प्रभु, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। वह यीशु की ओर बढ़ना चाहती थी। मैंने यीशु की ओर देखा। उसके चेहरे में दुख था। उसने कहा, मेरी बेटी, तुम यहाँ मेरे साथ इसलिए हो कि संसार यह जाने कि पाप का परिणाम मृत्यु है और नरक वास्तविक है। मैंने पुनः उस महिला की ओर देखा। उसकी हड्डियों से कीड़े बाहर निकल रहे थे। आग से उन्हें कोई हानि नहीं हो रही थी। यीशु ने बताया, यह स्त्री उन कीड़ों को अपने भीतर महसूस करती है। परमेश्वर, दया कर। मैं पुकार उठी क्योंकि आग की ज्वाला फिर से ऊंची होने लगी थी। उस स्त्री की आत्मिक देह फिर से जलने लगी। वह फिर से सताहट से बचने के लिए चिल्लाने लगी। दुख और पछतावे में वह सुबकने लगी। यही उसका भाग था। उसके लिए कोई छुटकारा नहीं था।
मैं प्रभु के साथ आगे बढ़ गई। आगे का मार्ग घुमावदार था जो इन्हीं गड्ढों के बीच से होकर जा रहा था। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती थी गड्ढे ही गड्ढे थे। मरे हुए लोगों की आत्माओं की चिल्लाहट, शोक और पछतावे में डूबे शब्द चारों ओर से आ रहे थे। नरक में कभी भी शांति नहीं थी। मृतकों की दुर्गंध तथा सड़ने वाले मांस की गंध हवा में भरी हुई थी। हम एक अन्य गड्ढे के पास गए। हड्डियों का एक ढांचा यहाँ भी था। इस ढांचे के अंदर एक पुरुष की आत्मा थी। उसने पुकार कर कहा, प्रभु मुझ पर दया कर। अत्यधिक विलाप के साथ सुबकते हुए वह बोला, मुझे माफ कर दे यीशु, मुझे यहाँ से निकाल ले। मैं पिछले 40 वर्षों से यहाँ सताया जा रहा हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे यहाँ से निकाल ले। मैंने प्रभु की ओर देखा। उसकी आंखें भी गीली थीं। प्रभु यीशु, जलते गड्ढे में से पुनः आवाज आई, क्या मैंने अपने पापों के लिए पर्याप्त दुख नहीं उठा लिया? मेरी मृत्यु के 40 वर्ष हो गए हैं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सब ठट्ठा करने वालों तथा अविश्वासियों का भाग आग की झील में होगा। तुमने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। कितनी ही बार मेरे लोग तुम्हारे पास भेजे गए, लेकिन तुमने उनकी ना सुनी। तुमने उन पर हंसकर सुसमाचार का तिरस्कार किया। यद्यपि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर मारा गया, परंतु तुमने इस बात का मजाक उड़ाया और अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया। मेरे पिता ने बचने के कई मौके दिए। काश तुमने ध्यान से सुना होता। यीशु रोने लगा। मैं जानता हूँ प्रभु, मैं जानता हूँ, उस मनुष्य ने कहा, लेकिन अब मैं पश्चाताप करता हूँ। यीशु बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। न्याय सुनिश्चित कर दिया गया है। वह मनुष्य फिर से बोलने लगा, प्रभु मेरे परिवार में कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि वह भी पश्चाताप नहीं करने वाले। प्रभु कृपया मुझे उनके पास जाकर यह बताने दे कि जब वे पृथ्वी पर ही हैं तो अपने पापों से पश्चाताप कर लें। मैं नहीं चाहता कि वे भी यहाँ आए। यीशु ने उससे कहा, उनके पास सुसमाचार सुनाने के लिए प्रचारक एवं शिक्षक एवं प्राचीन हैं। वे उन्हें बताएंगे। उनके पास आधुनिक साधन हैं जिनके द्वारा वे मुझे जान सकते हैं। मैंने उनके पास अपने लोगों को भेजा है कि वे विश्वास करें और बचाए जाएं। जब वे सुसमाचार सुनकर विश्वास नहीं करते तो उसका भी विश्वास नहीं करेंगे जो मृतकों में से जी उठकर उनके पास जाए। इस पर वह व्यक्ति क्रोधित होकर परमेश्वर की बुराई करने लगा। लेकिन शीघ्र ही गड्ढे से आग की ज्वाला ऊपर उठने लगी और उसका मांस जलकर गिरने लगा। मैंने हड्डियों के ढांचे के अंदर उस व्यक्ति की आत्मा को देखा, गंदे कोहरे के समान। मैंने प्रभु की ओर मुड़कर रुआसी होकर कहा, प्रभु कितना भयानक। यीशु बोला, नरक वास्तविक है और न्याय भी वास्तविक है। जो कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ उसकी तो ये मात्र शुरुआत है। अभी बहुत कुछ देखना है तुम्हें। संसार को मेरी खातिर बताओ कि नरक वास्तविक है। पुरुष और स्त्री अपने पापों से अवश्य पश्चाताप करें। आओ हम आगे चलें। अगले गड्ढे में 80 वर्षीय एक अन्य स्त्री थी जो कद में छोटी थी। आग की निरंतर ज्वाला के कारण हड्डियों के ऊपर चमड़ी नहीं बची थी। उसकी आत्मा के साथ केवल हड्डियां ही थीं। आग उसे भी जला रही थी। फिर वहां केवल हड्डियां ही रह गईं। कीड़े हड्डियों के अंदर जा रहे थे, लेकिन उन्हें आग से कोई हानि नहीं हो रही थी। प्रभु यह सब कितना भयावह है। मैंने पुकारा, मैं नहीं जानती मैं आगे जा पाऊंगी या नहीं। यह तो मेरी कल्पना से भी अधिक भयंकर है। जहां तक मेरी दृष्टि जाती थी गड्ढे ही गड्ढे थे और उन सब गड्ढों में लोगों की आत्माएं आग की ज्वाला में जल रही थीं। बेटी, इसलिए तो तुम यहाँ हो। सत्य क्या है यह जान लो और लोगों को बताओ। स्वर्ग भी सत्य है। आओ हम चलें। मैं उस स्त्री की ओर देख रही थी। उसका क्रंदन दुख से भरा था। उसने अपने दोनों हाथ उठाए, शायद प्रार्थना की मुद्रा में।
मैं आत्मा में थी लेकिन रो रही थी। मैं जान गई कि नरक में दुख दर्द सब कुछ का अनुभव है। प्रभु को मेरे विचारों का पता लग गया। हाँ मेरी बेटी, जब लोग यहाँ आते हैं तो उन्हें वह सब कुछ अनुभव होता है जो पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। वे अपने परिवार और मित्रों को याद करते हैं और उन अवसरों को भी जब वे पश्चाताप कर सकते थे। उनकी याद उनके साथ ही रहती है। क्या ही अच्छा होता यदि उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास करके पश्चाताप कर लिया होता। मैंने फिर एक बार उस स्त्री की ओर देखा। इस बार मैंने गौर किया, उसका केवल एक ही पैर था और उसके कूल्हे की हड्डी में छिद्र थे। मैंने प्रभु से इस विषय में पूछा। प्रभु ने बताया, बेटी जब वह पृथ्वी पर थी उसे कैंसर था और बहुत दर्द होता था। उसे बचाने के लिए सर्जरी की गई थी। उसमें कटुता भरी हुई थी। मेरे कई लोगों ने उसके लिए प्रार्थना करना चाहा और यह भी बताना चाहा कि मैं उसे चंगा कर सकता हूँ, लेकिन उसने कहा परमेश्वर ने ही मेरे साथ ऐसा किया है। उसने सुसमाचार पर विश्वास नहीं करना चाहा, ना ही पश्चाताप करना चाहा। उसने मुझे एक बार जाना भी, परंतु फिर वह मुझसे घृणा करने लगी। उसने कहा उसे परमेश्वर की जरूरत नहीं, वह नहीं चाहती कि मैं उसे चंगा करूं। फिर भी मैंने उससे निवेदन किया। मैंने उसकी मदद करनी चाहिए, उसे चंगा करना चाहा, आशीष देनी चाहिए, लेकिन उसने मेरा इनकार किया और मुझे शाप दिया। मेरा आत्मा उस समय भी उससे निवेदन करता रहा जब उसने मुझसे पीठ फेर ली। फिर भी मैंने अपने आत्मा के द्वारा उसे अपने पास खींचना चाहा, किंतु वह ना सुनी। अंत में उसकी मृत्यु हुई और उसे यहाँ आना पड़ा। वृद्ध महिला पुकार उठी, प्रभु यीशु कृपया मुझे क्षमा कर दे। जब मैं पृथ्वी पर थी मैंने पश्चाताप नहीं किया। काश कि मैंने पश्चाताप कर लिया होता। प्रभु मुझे यहाँ से निकाल, मैं तेरी सेवा करूँगी, मैं सुधर जाऊँगी। क्या मैंने बहुत दुख नहीं उठाया? मैंने पश्चाताप करने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं तब तक क्यों इंतजार करती रही जब तेरे आत्मा ने मुझसे निवेदन करना छोड़ दिया? यीशु ने उससे कहा, मैं तुम्हारे पास पश्चाताप करके मेरी सेवा करने का बहुत मौका था। तुम्हारे पास पश्चाताप करके मेरी सेवा करने का बहुत मौका था। प्रभु के चेहरे में दुख ही दुख था। मैं चारों तरफ दुख दर्द की चीख तथा मृत्यु का वातावरण महसूस कर रही थी। हम दुख तथा तरस से भरे हुए अगले गड्ढे की ओर बढ़ गए। मैं प्रभु से साहस पाकर ही चल पा रही थी। स्त्री की पश्चातापी और दुख भरी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। पाप में डूबे लोगों, परमेश्वर जब तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ, इंतजार मत करो। अगले गड्ढे में भी एक महिला की ही आत्मा थी जो अपने घुटनों पर थी, शायद कुछ ढूंढ रही थी। उसकी हड्डियों के ढांचे में भी बहुत से छिद्र थे। उसकी हड्डियां पारदर्शी थीं और उसके कपड़े आग में जल रहे थे। उसके सिर में बाल नहीं थे। आंखें तथा नाक के स्थान पर गड्ढे थे। उसके घुटने मुड़े, पैरों के चारों ओर आग जल रही थी। वह गड्ढे के गंधक भरे किनारे को नोचने लगी। तभी आग उसके हाथों की ओर बढ़ी और मृत मांस जलकर गिरने लगे। भयंकर विलाप करती ही वह बोली, ओ प्रभु मुझे बाहर निकालो। वह गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। तभी एक बड़ा सा पिशाच उसकी ओर लपका। उसका रंग भूरा काला था और वह उसके समूचे शरीर में बाल ही बाल थे। उसका आकार विशाल था, बड़े रीछ के समान। उस पिशाच ने उस स्त्री को पुनः गड्ढे में ढकेल दिया। उसकी स्थिति पर मुझे इतना तरस आया कि मैं उसे बाहों में भरकर यीशु के पास ले आना चाहती थी। यीशु ने मेरे विचारों को जानकर बताया, मेरी बेटी, न्याय सुनिश्चित हो चुका है। परमेश्वर ने उससे बात की थी जब एक छोटी बच्ची ही थी। मैंने उसे बुलाया कि वह पश्चाताप करे और मेरी सेवा करे। जब वह 16 वर्ष की थी मैंने उससे कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझे अपना
जीवन दे दो, मेरे पीछे चलो। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उसने कहा, किसी दिन मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, कोई भी समय नहीं है। अभी तो मुझे जीवन का मजा लेना है। यीशु, तुम्हारी सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं है। कल कभी नहीं आया। उसने इंतजार करते करते बहुत देर कर दी। स्त्री ने यीशु को पुकारा, मेरी आत्मा गहरी पीड़ा में है, यहाँ से बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे बदले संसार से प्रेम किया। मैं धन, ख्याति तथा सफलता चाहती थी। मैंने यह सब पाया भी। मैं जो चाहती खरीद सकती थी। मैं स्वयं अपनी स्वामिनी थी। मैं अपने समय की सबसे खूबसूरत, सबसे बढ़िया वस्त्र पहनने वाली स्त्री थी। लेकिन इनमें से कुछ भी मृत्यु के समय साथ ना रख सकी। ओ प्रभु, नरक तो भयानक है। दिन या रात मुझे कभी विश्राम नहीं। मैं हमेशा ही पीड़ा में हूँ। प्रभु, मेरी सहायता करो। यीशु की ओर लालसा से देखकर उसने फिर कहा, मेरे प्रिय प्रभु, काश मैंने तुम्हारी सुनी होती। मैं हमेशा इसके लिए पछताती रहूंगी। मैंने सोचा था मैं तुम्हारी सेवा किसी दिन जरूर करूंगी। मैंने सोचा तुम हमेशा ही मेरे लिए रहोगे, लेकिन मैं कितना गलत थी। मेरी सुंदरता के पीछे लोग दीवाने थे। मैं चाहती थी प्रभु मुझे पश्चाताप के लिए बुला रहा है। मैं जानती थी प्रभु मुझे पश्चाताप के लिए बुला रहा है। परमेश्वर मुझे प्रेम की डोर से अपनी ओर खींचता रहा। लेकिन मैं सोचती थी जैसा मैं दूसरों को इस्तेमाल करती हूँ वैसे ही परमेश्वर को भी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि वह तो हमेशा ही मेरा इंतजार करेगा। मैं कितनी गलत थी। शैतान मुझे इस्तेमाल करने लगा। मैं शैतान की सेवा अधिक करने लगी। मैं परमेश्वर से अधिक उसी से प्रेम करने लगी। मैं और भी अधिक पाप करने लगी। शैतान मेरी सुंदरता और धन का इस्तेमाल करने लगा। मैं उससे और अधिक शक्ति पाने के लिए ललायत रहने लगी। तब भी परमेश्वर मुझे अपनी ओर खींचता रहा। मैंने सोचा मेरे पास कल का दिन है या उसके बाद का भी दिन है। तभी मेरी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मेरी कार का ड्राइवर एक दिन कार चलाते समय एक घर से जा टकराया और मेरी मृत्यु हो गई। इतना कहने के बाद उसके हड्डियों वाले हाथ प्रभु तक पहुंच गए, लेकिन आग उसे जलाती रही। यीशु ने कहा, न्याय सुनिश्चित हो चुका है। यीशु की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, प्रभु, नरक की पीड़ा तो वास्तविक है। जब एक आत्मा यहाँ आ जाती है उसके लिए कोई आशा नहीं, जीवन नहीं, प्रेम नहीं। नरक तो वास्तविक है। मैंने सोचा यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं। इसे तो हमेशा हमेशा के लिए जलते ही रहना है। समय समाप्त हो रहा है। यीशु ने कहा, कल हम फिर आएंगे। मित्र, यदि आप पाप में हैं, कृपया पश्चाताप कीजिए। यदि आप उद्धार प्राप्त करने के बाद भी प्रभु से मुकर गए हैं तो पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आ जाइए। यीशु ने फिर कहा, मनुष्य के शरीर के ही जैसा नरक का शरीर है। यह पृथ्वी के केंद्र में अपने पीठ के बल पर है। नरक का आकार मानव के शरीर के समान है, किंतु यह बहुत विशाल है और पीड़ा देने वाले अनेक कक्ष हैं। पृथ्वी के लोगों को यह जरूर बताना कि नरक वास्तविक है। लाखों खोई हुई आत्माएं यहाँ हैं। प्रतिदिन ऐसी आत्माएं बड़ी संख्या में यहाँ आती रहती हैं। महान्याय के दिन मृत्यु और नरक को आग की झील में डाल दिया जाएगा। यह दूसरी मृत्यु होगी। नरक का दाया पैर, तीसरा अध्याय। नरक को देखने के बाद ना मैं सो पाती थी, ना खा पाती थी। प्रत्येक दिन नरक के दृश्य ताज़े हो जाते थे। जैसे मेरी आंख बंद होती, नरक के दृश्य नाच उठते थे। टेलीविज़न के कार्यक्रमों के समान नरक के दृश्य मेरे सामने आते रहते थे।
प्रत्येक रात मैं नरक में होती और प्रत्येक दिन मैं नरक की वास्तविकता को लोगों पर प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील रहती। यीशु ने मेरे पास आकर कहा, आज की रात हम नरक के दाहिने पैर में जा रहे हैं। मेरी बेटी, डरना मत, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का चेहरा शोक से भरा था और आंखें प्रेम से परिपूर्ण थी। नरक की आत्माएं यद्यपि हमेशा के लिए खो गई थीं, फिर भी मैं जान गई थी कि यीशु उनसे प्रेम करता है और हमेशा ही करता रहेगा। उसने कहा, मेरी बेटी, हमारे पिता ने प्रत्येक को स्वतंत्र इच्छा दी है कि वह चुने कि वह किसकी सेवा करेगा, परमेश्वर की या शैतान की। देखो, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए नरक नहीं बनाया है। नरक तो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है, लेकिन शैतान लोगों को धोखा देता है कि वे उसके पीछे चलें। यह ना तो मेरी ना ही पिता की इच्छा है कि कोई नाश हो। यीशु की आंखों से तरस के आंसू बह निकले। वह पुनः कहने लगा, जब मैं तुम्हें नरक दिखाऊंगा तो मेरे शब्दों को याद रखना। मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी की सारी सामर्थ है। कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा भी होगा कि कभी हम दिखाई देंगे और कभी नहीं दिखाई देंगे। हम जहाँ कहीं भी जाएं, तुम शांत रहना, मेरे पीछे आने से डरना मत। हम दोनों साथ चले। मैं रोते हुए प्रभु के पीछे हो ली। मेरी आत्मा अंदर ही अंदर बहुत उदास थी। हम नरक के पैर के पास पहुँचे। मैंने देखा आगे का मार्ग जला हुआ और सूखा है। चीख पुकार मची हुई थी और मृत्यु की महक व्याप्त थी। दुर्गंध इतनी भयानक थी कि कभी कभी मेरे पेट में मरोड़ सी पैदा हो जाती थी। प्रभु से निकलने वाले प्रकाश और गड्ढे से निकलने वाली रोशनी के अतिरिक्त हम चारों तरफ अंधकार था। हमारे चारों तरफ अंधकार था। यहाँ भी जहाँ तक दृष्टि जाती थी, गड्ढे ही गड्ढे थे। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हमारे अगल बगल से पीछे की ओर जा रही थीं। विभिन्न आकार प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपस में बातें कर रही थीं। हमारे सामने एक विशाल दुष्ट आत्मा छोटी दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दे रही थी। यीशु ने बताया कि यहाँ बुरी शक्तियों की एक अदृश्य सेना भी है, जैसे कि बीमारी की दुष्ट आत्मा।